पूछ लो। फिरोज भाई, ये कबीर हैं और कबीर की बड़ी बहन और बहनोई। अस्सलाम वालेकुम सर। आप इस रिश्ते के लिए आए हैं? आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी, बहुत अच्छी तरह। सादिया, आप प्लीज बैठिए ना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। ये ये सब क्या हो रहा है? आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मम्मी, हुआ? कमाल है, जब एयरपोर्ट पे मिले थे तो बिल्कुल दो अजनबी लोग थे। जानते भी नहीं थे कि हमारे दरमियान कोई ऐसा गहरा ताल्लुक भी है। मेरा ख्याल है कि इसे कहते हैं इत्तेफाक, बल्कि हसीन इत्तेफाक। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। इत्तेफाक या मकाफात? बाज़ औक़ात लोग अनजाने में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो बात पलट के उनके सामने आ जाती, तब उन्हें एहसास होता है उस बात की काट और चुभन का। लेकिन हम यहाँ ऐसी कोई बात दोहराने के लिए नहीं आए हैं। कबीर मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा है, नेक है। मुझे यकीन है कि ये आपकी बहन को खुश रखेगा। हमारे लिए फिजा की खुशी और उसकी मर्जी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं। थैंक यू सर। किरण, तुम बोल नहीं रही? अरे भाई, पहले तुम्हारा मामू था, अब तो खालू बन जाऊंगा। 2 in 1। मैं तो सोच रही थी कि शादी की तारीख हम जल्दी तय कर दें तो। एक्सक्यूज मी, ऊपर चलेंगी मेरे साथ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ बेटा? ठीक है। हम जरा आते हैं। फिजा, तुम जाके देखो ना कि किरण की तबीयत कैसी है। और सुनिए, सजाद भाई और सादिया आते हैं ना तो हम शादी की तारीख की बात कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि सर्जरी से पहले हो जाए शादी। क्यों फिरोज? हाँ, देखते हैं। देखते नहीं है, ये तो करना है। मैंने कितना मना किया आपको कि किरण के पेरेंट्स की बेइज्जती ना करें, मत करें उनके खानदान को जलील। देखिए, आज उन्हीं के घर में अपनी लड़की को देना पड़ रहा है हमें। फिक्र नहीं करें आप ही, ये रिश्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम दोनों राजी हो फिजा, और
हमें भी कोई एतराज नहीं है, सजाद भाई और सादिया को भी एतराज नहीं है, तो फिर कौन करेगा एतराज? किरण करेगी एतराज। उसकी तबीयत ऐसी नहीं खराब हुई है। आप खाइए। कैसी तबीयत है किरण की? हाँ, मैंने किरण को लिटा दिया है, आराम कर रही है, तबीयत ठीक हो जाएगी उसकी। आइए आप लोग बैठे ना, हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे? आप लोगों ने तो चाय तक नहीं पिया। आइए ना, हम बात तो कर लें। किरण की तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से इतनी परेशानी हुई है, तो हम फोन पे कर लेंगे ना बात। आप बस किरण का ख्याल रखिएगा। चलें कबीर? सजाद चलें? खुदा हाफिज। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। बहुत काम था ऑफिस में। तुम्हें तो पता है बाबा आजकल ऑफिस नहीं आ रहे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर देती है। तुम मुझे वो बताओ ना कि कैसा रहा। वो आए थे फैजा खाला को देखने? अपनी फिजा खाला से ही पूछ लो। किरण, नीचे कोई भी नहीं था यार, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ ना कैसे लोग थे वो, क्या बना? बहुत अच्छे लोग थे। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी फिजा खाला इतने अच्छे लोगों को डिजर्व करती हैं। क्या मतलब किरण, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी फिजा खाला कबीर मामू को पसंद करती हैं मोइस। व्हाट? यार ये कितना अजीब इत्तेफाक है ये। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि फिजा खाला और कबीर मामू मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और मैंने तब भी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया था और आज भी नहीं करती। मोइस, आई डोंट थिंक देर अ गुड मैच, ऑनेस्टली। कबीर मामू से जो मैंने कहना था कह दिया है। मेरे मामू अगर इतने सालों बाद शादी का फैसला कर रहे हैं तो उन्हीं से क्यों? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आई केयर अबाउट हिम। किरण इधर आओ, इधर आओ, बैठो। इधर आओ ना यार, बैठो। देखो किरण, मैं जानता हूं कि फैजा खाला ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे आके सॉरी बोला था और इवन तुम्हें भी बोला था। तो एटलीस्ट तुम्हें उनकी माजरत तो कबूल कर लेनी चाहिए ना। किरण, मैं जानता हूँ फैजा खाला वो ऐसी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ उनकी क्या सिचुएशन है ऐसी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हैं, बट ट्रस्ट मी वो ऐसी नहीं, बहुत हमदर्द और ख्याल करने वाली। तुम्हें पता है कि तैमूर खालों की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी फिजा खाला के कंधों पर। वो अकेली थी किरण। उन्होंने जॉब्स की, उन्होंने उनको फाइनेंशियली हेल्प किया। उनके भाई की एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी बहन की एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी बीमार माँ का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी उनके सर पे थी। और वो अकेली ने पूरा घर मैनेज किया इतने साल, और कभी उन्होंने इस चीज़ का नाम भी नहीं लिया कि मुझे दूसरी शादी करनी है या मुझे उनके घर नहीं रहना। जितने रिश्ते आते थे सबको इनकार कर देती थी, अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करती है। और असल बात यह है कि अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती का एहसास करे और उसमें अपनी गलती का एतराफ़ करने की हिम्मत भी हो।
और मैं जानता हूँ कि फिजा खाला में ये खूबी है किरण। मैं कल रात सोच रही थी जो कुछ किरण ने आपको मेरे बारे में बताया होगा वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, और सब कुछ जानने के बाद यकीनन आप अपना प्रपोजल वापस भी लेना चाहेंगे, जो कि ठीक भी है। आखिर मुझ जैसी औरत के साथ कौन अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे। और यकीन मानिए कि मेरी सारी रात ये सोचते हुए गुजर गई कि आप जैसी कॉन्फिडेंट और ज़हीन खातून को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो आप अपनी फितरत और आदत के खिलाफ चली गई। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप वैसी नहीं हैं जो कुछ आपने किरण के साथ किया है। मुझे यकीन है इस बात का। यही तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ। मुझे लगा शायद मैं किरण से जेलस, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर, फिर औलाद की नेमत। लेकिन फिर एहसास हुआ कि नहीं, बात ये नहीं। बस मैं अपने दिमाग से सोचने के बजाय दूसरों के दिमाग से सोचना शुरू हो गई। फिर फिरोज भाई और सैफ की बातों से भी मुझे लगा जैसे किरण मोइस के साथ सिर्फ उसकी दौलत की वजह से, उसके साथ मुखलिस नहीं है। बस मैंने उन सब की बातों का यकीन कर लिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने दूसरों की बातों पर यकीन किया और गलती कर बैठी, बिल्कुल वैसे ही कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम फैसला जबरदस्ती करते हैं और फिर उन्हें इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे बड़ों का किया गया एक गलत फैसला बच्चों की जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं। और यही सब कुछ किरण के साथ हो। सैफ मेरे बहनोई का गलत इंतखाब था जिसका खामियाजा अब किरण को भुगतना पड़ा। मैंने मिसजज किया। कबीर, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मैंने किरण से भी मांगी, लेकिन शायद उससे लगता है कि मैं सिर्फ आपकी वजह से माफी मांग रही हूँ। That I don't mean it. ऐसा कुछ नहीं है, उसे पूरा यकीन है कि आपने माफी दिल से मांगी है। किरण का फोन आया था मुझे, उसे कोई एतराज नहीं। क्या गुस्सा था, दिल का गुबार था जो शायद बेसाख्ता निकल गया। फिर कब आए? सादिया ने तो मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का, तो खुद ही बातें तय करके चली गई। खुद नहीं किया, असल में ना ये खाला और कबीर मामू ने सब कुछ पहले तय करके रखा है और आपको और सादिया आंटी को आगे कर दिया इन्होंने। अच्छा फिरोज, आप मुझे बताइए कि अब क्या तारीख देनी है सादिया को? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने आपके ऑपरेशन की डेट डॉक्टर हमीद से ले ली है। डॉक्टर हमीद को इस महीने के 25 तारीख को मुझसे बाहर जाना है किसी सेमिनार के लिए, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो निकलें
आपका ऑपरेशन हो जाए। मुझसे तो पूछ लेते फिरोज। अनिका, तुमने मना ही करना था, इससे मैंने पूछना बेहतर ही नहीं समझा। बाबा आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ठीक है फिर, ऑन वन कंडीशन कि मेरी सर्जरी फिजा और कबीर की शादी के बाद होगी। क्यों किरण? जैसे आपको ठीक लगे आंटी। आप ही सिर्फ एक सिंपल सा निकाह होगा। कबीर की भी यही ख्वाहिश है। कोई धूमधाम कोई फैंसी शादी नहीं। प्लीज आप लोग अभी से सब सुन लें। ये क्या बात हुई फिजा? प्लीज जिद मत कीजिए ना। देखिए, शादी हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं। खाला, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, 20th इस महीने की। हाउ डज दैट साउंड किरण? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अब किरण, मोइस, तुम दोनों ने शादी के बाद मेरे पास फौरन कनाडा आना होगा। इनफैक्ट कबीर का भी यही प्लान है कि वो मेरे पास ही मूव हो जाएंगे। तो हाँ हाँ जरूर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा हमारा बेबी आ जाए ना। तो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अब टाइम ही कितना बचा है साथ खैरियत के। तुम लोग बस अपनी सारी तैयारी करके रखो, ओके? अच्छा वैसे मेरा बड़ा बेटा किधर है? वो बाहर फुटबॉल खेल रहा है। बस कुछ तोड़ ना दे। एक बात का अफसोस रहेगा, कुछ दिन तो शकील भाई अपने पोते के साथ रह लेते। ये आया और वो चले गए। कहीं ये लोग मेरे बच्चे को मनहूस तो नहीं समझेंगे। कैसी हो? हाँ, ये बेटी कैसी है? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। पता है किरण, जब नर्स ने हमारी बेटी को मेरे हाथों में दिया ना, तो किरण मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में ना रोशनी फैल गई। और उसी वक्त मैंने उसका नाम भी सोच लिया। नूर नाम रखा है मैंने उसका। कैसा है? बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें अच्छा लगा? आंटी कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, लेकिन वो अभी भी रिकवरी रूम में। बट इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। शानी, शानी कहाँ है? शानी बाहर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बहुत एक्साइटेड था नूर को देख के। प्यारी नूर, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कैसी हो किरण? बाबा, मम्मी कैसी है? फिलहाल तो रिकवरी रूम में है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी नूर को देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना? जी नहीं, आपकी नूर नहीं, हमारी नूर है। हमारी नूर। है ना भाई, चाचा की बेबी। हाँ जी, तो बेगम साहिबा कैसी तबीयत है अब आपकी?
बेहतर है। और कहाँ है? मेरे पास कहाँ होती है, अपने दादा और दादी के पास होगी। यार वैसे बड़ी लकी लड़की है ये। तो ये अपने दादा का दिल मोम कर दिया इसने। ठीक कह रहे हो वैसे, ऑनेस्टली। वैसे ना ये बाबा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या मतलब? यार देखो सर, अपनी बेगम की तीमारदारी करने के लिए खुद ऑफिस से छुट्टी ले लिए और ऑफिस का सारा काम मेरे कंधों पे डाल दिया। क्यों? मेरी बीवी को जरूरत नहीं है? अब तुम्हारी बेगम का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं ना। लेकिन किरण, उन लोगों में मैं नहीं हूं ना। मुझे भी तो तुम्हारे साथ होना है। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी? जो तुम शाम को आकर मेरा हाथ थाम लेते हो ना, मुझसे बातें करते हो, हमारे बच्चों का ख्याल रखते हो, मेरी सारी तन्हाई दूर हो जाती है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है मुझे। यार काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरा नहीं दिल करता ऑफिस जाने का। एक 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए और सारा काम ना मेरे कंधों पे डाल दिया बाबा ने। टाइम पे खत्म भी करके देने हैं। इंशाल्लाह तुम सब करोगे, आई नो। और एक दफा नूर बड़ी हो जाए ना, आई शुड गेट बैक टू वर्क। हाँ हाँ बिल्कुल, यू हैव टू। अच्छा मैं जरा मम्मी से मिल के आता हूँ ना, अपनी बेटी को जरा उनके चुंगल से आजाद करा के। तो कब्जा ही कर लिया उन्होंने। रहने दो, अभी नगमा लेकर गई है। तुम इस तरह जाओगे तो। अच्छा बाबा नहीं लाता। ये शानी नजर नहीं आ रहा, किधर है? जहां नूर वहां शानी। फुल बड़ा भाई बन गया है वो। क्यों मजे हैं यार, तो बच्चे हमारे हैं और वो सही। राइट। अच्छा मैं जरा चेंज करके आता हूँ, ठीक है? देखा कैसे स्माइल कर रही थी नूर। यस। सुनी, बिल्कुल मोइज जैसी शक्ल है इसकी। बचपन में बिल्कुल ऐसा था ना। लेकिन इसकी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है, खड़ी। नहीं नूर मेरी बहन है, इसकी नाक मेरे जैसे है। हाँ बेटे, बिल्कुल आप जैसी है। हाँ भाई हाँ, तुम जीत गए, ठीक है? तुम्हारे जैसी है। थैंक यू अंकल। जाग रही है, कोशिश कर रही है जागने की। स्माइल भी कर। चलो क्विकली अपने कपड़े चेंज करो, फिर जाके खाना खाते हैं। मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करूंगा, आप अपने नूर से मिलूंगा। हाँ? इधर आओ। इतना प्यार है आपको अपनी बहन से? बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मास्टर अंकल भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। डैडी के बाबा वो प्यार करते हैं आपको? जी मामा, मुझे मास्टर अंकल ने हक भी किया था और कहा मेरी शक्ल नूर से मिलती है। अब वो मुझ पे गुस्सा नहीं होते, प्यार करते हैं। कोई क्यों आप पे गुस्सा करेगा? आप हो ही इतने प्यारे। सबसे प्यारा बेटा मेरा शानी। जाओ नूर के पास जाओ, वो बोर हो रही होगी अकेली, ख्याल रखो उसका जाके। हाँ ये क्या बचपन है कबीर, तुम दोनों जाओ एंजॉय करो। ये थोड़ी होता है कि पूरे का पूरा खानदान हनीमून पे चल पड़ा है। भाई बाजी मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपकी भाभी की फरमाइश है। जाना है तो फिर जाना है, अगर आप इनकार कर सकती हैं इन्हें तो कर दीजिए। लेकिन आपा, आप बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी, वरना कबीर के बोरिंग जोक्स मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब 15 दिन में इस हसीयत में कैसे रह सकती हूँ? हेलो, सारी जिंदगी बर्दाश्त करने हैं, समझिए आप। अम्मी चलते हैं ना, इतना अरसा हो गया हम लोग कहीं गए भी नहीं हैं, है ना अबू? चले ना। कौकब, तुम जानती हो ना तुम्हारे मामू की सारी बातें निराली होती हैं, दिल पे नहीं लगाना उनको। कबीर, सादिया ठीक कह रही है, तुम दोनों को ही जाना चाहिए यार। भाई साहब, कितना अरसा हो गया पापा को कहीं भी बाहर घुमाने नहीं दिखेगा। बस हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना नहीं जा रहे। जबरदस्त, बेस्ट मामी आप। सर दिलावर आए हैं। अंदर भेज दो।
आ जाओ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बैठो। ये चेक तुम्हारा हो सकता है और इस चेक के बदले तुम अपनी सारी जिंदगी गांव में अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से गुजार सकते हो। मुझे करना क्या होगा? ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं। परफेक्ट, ओके, बाय। अरे कहां ले जा रहे हो भाई मेरी नूर को? वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। ओके ओके। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शानी इधर आओ, इधर आओ। जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी रह चुके। वो इधर आओ। फोर्ट और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट। बैठो। टीवी देखना है? आप देखें जो आप देख रहे थे। मैंने तो देख लिया। कार्टून देखोगे तो? देखोगे कार्टून?
अंकल, आपने शानी सो रहा है, अभी अभी सोया। और कैसी? ठीक है। वैक्सीन हो गई? मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हम कनाडा जा रहे हैं। कब? अम्मी, आप तो इसी हफ्ते जा रही हैं। संडे को फ्लाइट है आपकी। मैं और फरियाल बाद में आएंगे। सारा को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। मैं तुम लोगों के साथ ही चलती। अम्मी, वो हो नहीं सकता क्योंकि फ्लाइट्स नहीं मिल रही। और फरियाल, तुम भी तैयारी अपनी कर लो क्योंकि अम्मी के 4 दिन बाद हम जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो मूड बना लो क्योंकि फ्लाइट चेंज नहीं हो सकती। कम से कम मैं यहाँ होती हूँ, फिर से आपसे जाके मिल लेती हूँ, उसे देख लेती हूँ। फरियाल, जान छोड़ दो उसकी अब। वो मत सोचो जो नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो होने जा रहा है। नूर की तबीयत कैसी है अब? सारी रात बेचैन रही है मोइज, अब तो बुखार भी तेज हो गया है। किरण, चलो ना यार, उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो लेट्स गो। हाँ, मुझे इसको ले लो, मैं बैग पैक कर दूँ। शानी भी तो स्कूल से आ जाएगा, हमें तो देर हो जाएगी। तुम शानी की फिक्र ना करो, मैं शाजिया और नगमा से कह दूंगा, वो उसका ख्याल रख लेगी। और मम्मी भी तो घर पे होंगी ना, वो चेक करती रहेंगी। ठीक कह रहे हो, सही है, हम निकलते हैं। तुम पैकिंग करो जल्दी, फिर चलते हैं। इट्स ऑल राइट बेटे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ हो जाता है इससे। और अगर डॉक्टर कह रहा है कि नूर को एडमिट करना है तो उसकी बात पे अमल करो। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप और किरण अपना ध्यान नूर पे रखो। मेरी बाबा या शानी की परेशानी कोई भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। ऑल राइट बेटे, फोन करते रहना मुझे। लव यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ? पहला बेबी है ना, तो हाथ पैर फूल गए मोइस के। नूर ठीक है ना? जॉन्डिस हुआ है उसे। मोइस और किरण वहीं रहेंगे फिर। खैर करे, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, आपको पता है बच्चों को अक्सर हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। आपको याद नहीं है मोइस को भी एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। अच्छा सुनिए, मैं वो सोच रही थी कि शानी के स्कूल के पिक एंड ड्रॉप का क्या करना है। अच्छा, मैं उसकी टीचर को फोन करती हूँ, उसकी छुट्टी करवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ना। मैं दिलावर से बात करता हूँ, वो उसे पिक एंड ड्रॉप कर लेगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन ध्यान से लेके जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। दिलावर। जी जी जी, जी साहब। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं साहब। अच्छा, कल तुम शानी बाबा को स्कूल ड्रॉप भी कर देना और पिक भी कर लेना।
जी 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 साहब, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ दिलावर, ठीक है। जी जी सर, ओके ओके सर। दिलावर अंकल कहाँ जा रहे हैं? बेटे डैडी के घर। मामा तो नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं बेटे, आपकी मामा ने तो कहा था कि आप डैडी से मिलने, क्योंकि आप उदास हो रहे थे ना। अच्छा फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब आप यहाँ कैसे, किसके साथ आए हैं? सैफ के साथ? नहीं, दिलावर अंकल के साथ। हाँ, अच्छा। बाबा कहाँ है? वो तो, एक मिनट। हाँ सैफ कहो। अभी आया, मेरे सामने खड़ा है। मगर ठीक ठीक है, ओके बाय। बाबा कहाँ है? वो ऑफिस है, बस कुछ देर में आ जाते हैं अभी। मैं अपने कमरे में चल जाऊँ? हाँ क्यों नहीं, जा। आंटी मुझे भूख लग रही है। अच्छा बताएं, आप क्या खाओगे? नूडल्स, जैसे मेरी मामा बनाती है। शानी, आपको पता है मैं भी आपकी मामा हूँ। मेरी सिर्फ एक ही मामा है और कोई भी नहीं है। बहुत प्यार करते हो अपनी मामा से? बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, बना देती हूँ नूडल्स, पहले खेल लो मेरे साथ। अरे मेरा प्यारा बेटा, कैसे हो? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं फिर आ गया। अब बाबा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और जहाज में बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे। जहाज में बैठेंगे? जी जहाज में बैठेंगे और मैं आपके साथ हूंगा। पर यार पैकिंग कर लो, हमारी शाम को फ्लाइट है। क्या मतलब है इस बात का? बाहर आओ, उठो, आप खेलो।
फरियाल मतलब समझ जाओ, हम आज शाम की फ्लाइट से कनाडा जा रहे हैं। जो पैकिंग करनी है, घर बंद करना है, मुलाजमों को समझाना है, अभी टाइम है और वक्त बहुत कम है। प्लीज जाओ पैकिंग करो। जी लतीफ, अच्छा मैंने कहना था कि मैं कुछ देर के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जी फोन पे राब्ते में रहूंगा, आप बस ऑफिस का सारा काम संभाल लीजिएगा। जी थैंक यू। फरियाल जाओ पैकिंग करो, टाइम कम है। ये क्या कर रहे हो? तुमने सब की वजह से आंटी को पहले भेज दिया ना? हाँ फरियाल इसलिए भेजा। अब प्लीज जाओ, जो कहा है इस पर अमल करो, जाओ। सैफ ये ठीक नहीं है, वो छोटा बच्चा है, अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा वो? और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता फरियाल, वो मेरा बेटा है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ठीक है, मत तो साथ। मैं और शानी चले जाएंगे, और मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत भी नहीं है। कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो, सारी जिंदगी अकेले रहना या हमारे साथ चलना है, फैसला तुम्हारा है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। नगमा, नगमा कहाँ रह गई है? साजिद, किधर है सब लोग? जी मैम। वो शानी आ गया स्कूल से? नहीं मैम, अभी तक नहीं आए। तक तो आ जाना चाहिए था। आप ड्राइवर को फोन करें ना, पूछे कहाँ तक पहुंचे हैं। आप जाएं। जी मैम। क्या हुआ? दिलावर, जी साहब। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं साहब। नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक। फरियाल जल्दी करो, वक्त कम है। मैं शानी को तैयार कर रहा हूँ। जल्दी फैसला करना है मुझे, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुझे अभी फैसला करना है, अभी और इसी वक्त। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार